भाई कोने में कहाँ ले जा रहे हो? पीटवे को ले जा रहे हो तू? नहीं पीटवे को ले जा रहे हो? इतनी दम हो ना। और पता है यूपी के जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कश्मीर से बुधवार को जौनपुर वापस लौटी मॉडल एकता तिवारी ने दावा किया है कि पहलगाम में उनको और उनके परिवार को आतंकवादियों ने घेर लिया था, लेकिन इससे पहले मैं समझ गई कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए तत्काल हम पूरे परिवार के साथ वापस पहाड़ से नीचे आ गए। जब खच्चर वाले से वापस लौटने की बात कही तो उसने ज़बरदस्त मुझे रोकना चाहा, लेकिन मुझसे वह उलझ गया। उसकी हरकतें मुझे संदिग्ध लग रही थी। इतने में मेरा भाई आगे आया तो उससे भी झगड़ा करने लगा। एकता तिवारी ने पूरे दावे के साथ कहा कि जो खच्चर वाला मुझे उलझा था वह वही है जिसका सरकार ने स्क्रैच जारी किया है। उन्होंने उसकी तस्वीर भी मीडिया से साझा किया है। एकता तिवारी लाइन बाजार थाना क्षेत्र के भोपरपट्टी मोहल्ले में रहती हैं। उनके पति जल जीवन मिशन में इंजीनियर हैं तथा वह खुद मॉडल हैं। एकता अपने पूरे परिवार के साथ 13 अप्रैल को जम्मू कश्मीर गई हुई थी। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने पहले मां वैष्णो देवी का दर्शन किया, उसके बाद कश्मीर घूमने के लिए गई। 20 अप्रैल को हम लोग पहलगाम गए थे। वहां पर खच्चर वाले मुझसे मेरा नाम पता पूछा और मैं उसको बताई तो वह मुझसे नमाज और कलमा पढ़ने को कहा, जिसके बाद मुझे शक हो गया कि मैं तत्काल उससे नीचे ले जाने की बात कही तो उसने मुझे रोकने का प्रयास किया, जिसको लेकर मेरा उससे झगड़ा हो गया। वहीं मॉडल एकता तिवारी ने पूरी घटना को लेकर क्या आप बीती बताई, आप भी सुनिए। इनका है पास में था तिरछा पेड़। और ये जो है एक और आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ जिसमें मेरे साथी वाले भी उन चीज़ों को पहचान रहे हैं, लेकिन मेरे साथी वाले बोले हैं कि हमको आगे नहीं आना है। ये मेरे साथी वाले सबको पहचाने हैं, ये मेरे साथियों वालों की चैट है, इन लोगों को दोनों को पहचाने हैं, बीच वाला और इसका, लेकिन वो ये एक ये चैट है, वो लोग बोले हैं कि हम लोग इसका आगे नहीं आएंगे फ्रंट में। और मैं आते ही सबसे पहले 1076 पे कॉल की हूँ, जैसे ही इसका जारी हुआ है मैं उनको बताने के लिए कि मैं उनको पहचान रही हूँ सीएम योगी जी के यहाँ पे, लेकिन वहाँ से कोई मेरी बात सुनी है, रेस्पॉन्स कोई नहीं आया है। क्या हुआ था बेटा जब आप गई थी? जब मामू लोग थे वो गर्दन पकड़ के ले जा रहे थे। हाँ। और मैंने देखा था, मैं देख के रोने लग रही थी। अच्छा, कैसे दिख रहे थे जो मम्मी झगड़ा किए थे? मम्मी जो धक्का दिए थे कैसे दिख रहे थे? वो अंकल जो मम्मा को और मामू को खींच के ले जा रहे थे कैसे दिख रहे थे? पतले से दिख रहे थे। डर गई थी क्या तुम देख के? डरी थी? जब मम्मी को धक्का दिया तो डर गई थी? क्यों डर रही थी? क्योंकि उनको चोट भी लग सकती थी। अच्छा, चोट लगी थी। जम्मू कश्मीर से लौटे, क्या पूरा क्या मामला था? सर हम लोग यहाँ से वैष्णो देवी के लिए गए थे, हमारी मन्नत थी कुछ वहाँ के लिए मांगी थी, तो मेरा पूरा ग्रुप गया था। हम लोग ने सोचा कश्मीर भी विजिट कर लेते हैं, तो हम लोगों ने सोनमार्ग, श्रीनगर सब विजिट किया, पटनी टॉप विजिट किया, लास्ट में हम पहलगाम गए थे। पहलगाम में उस टाइम पे हम गए थे, वहाँ पे सब कुछ सही था, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी, तो हमें लगा यहाँ पे हम लोग सेफ़ हैं। सिक्योरिटी जहाँ होती तो हमें थोड़ा सा और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते, लेकिन हम लोग वहाँ पे बहुत नॉर्मल से वीडियो वगैरह बना रहे थे, अपने फ़ोटो शूट वगैरह करा रहे थे। तो फिर हम लोग जो जहाँ पे हमला हुआ है उसको बोलते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड, वैसराना के लिए हम लोगों ने नीचे से खच्चर किया। आधे रास्ते में जाके कश्मीर वैली करके एक बहुत अंदर खाई होता है, इधर बिल्कुल जंगल था, वहाँ पे हम लोग गए, हम लोग सब लोग खड़े हुए, तो वो 1-2 लोग थे, वो खच्चर वालों के साथ ही चल रहे थे, लेकिन खच्चर वालों का मानना है कि बोलना है कि हम लोग उनको नहीं जानते। हम लोगों ने उनसे पूछा तो वो मेरे से बोलते हैं कि मैं थोड़ी सी सबसे ज़्यादा बोलती हूँ अपने ग्रुप में, मैं ही सबसे ज़्यादा बात कर रही थी, मैं ही बोल रही थी, तो मेरे से बोलते हैं आप लोग कहाँ से आए हो? तो मैंने बोला कि हम लोग जो है, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, राजस्थान की, लेकिन अभी हम लोग काशी बाबा के यहाँ से आ रहे हैं, विश्वनाथ बाबा के यहाँ से। तो बोले अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरे से बोला कि आप लोग कितने लोग आए? हमने कहा 20 लोग आए। बोले कौन कौन आपके साथ है? मैंने ऐसे बोला आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं कुछ लोग। बोले आप क्या नाम है? मैंने बोला एकता नाम है मेरा। तो बोले क्या लगाते हो? मैंने कहा मैं एकता ही नाम है। अब मैं तिवारी नहीं बताई थी वहाँ पे, मैंने बोला मेरा एकता ही नाम है, मैं एकता ही लगाती हूँ। तो फिर बोले कि आपके जो साथ में आए वो, मैंने कहा वो सारे मुस्लिम हैं और मैं ही सिर्फ हिंदू हूँ और मेरे भाई दोनों हिंदू हैं। तो फिर बोले
अच्छा, तो फिर हमसे बोला जाता है आप कुरान पढ़ती हो, तुम्हारे फ्रेंड्स सारे मुस्लिम हैं तो कुरान पढ़ती हो। मैंने बोला मैंने कभी अभी तक कुरान नहीं पढ़ा। तो उन्होंने मेरे से बोला कि हिंदी, मैंने कहा मेरे को उर्दू नहीं आती है, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मुझे पता भी नहीं था हिंदी में भी कुरान होता है। तो वो बोले कि हिंदी में कुरान होता है, तुम कुरान पढ़ोगी ना। मैंने सोचा कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना हो, मैंने बोला हाँ मैं कुरान पढ़ूंगी जाके। फिर बोले ठीक है हम तुमको किताब बताएंगे, वहाँ पे पढ़ना। अमरनाथ तुम आओगी तो रजिस्ट्रेशन मत कराना, अच्छी लड़की हो तुम हमसे कांटेक्ट करना। तो मैंने बोला नंबर आपका, तो फिर वो नंबर वगैरह नहीं दिए। तो फिर मैं समझ गई थी उनकी जो मेंटलिटी थी, वो फिर किसी से फ़ोन से बात कर रहे थे कि 20 लोगों का ग्रुप आया है और ब्रेक फेल नहीं हो पाया, लेकिन अब 35 बंदूकें भेजाऊँ घाटी में रखी हैं, उनका ये वर्ड थे। और जब स्क्रैच जारी हुआ तो उनमें से 2 लोगों को मैं पहचानती हूँ। और क्या आपके साथ क्या हुआ? सर मेरे साथ बदतमीजी हुई, क्योंकि भाई रुद्राक्ष पहना हुआ था। तो जो 20-22 साल का एक लड़का था उनमें से, उसने भाई से बोला, भाई को बुलाया कि बोला कि ये क्यों पहना है। भाई बोला मेरे को एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है इसलिए मैं पहना हूँ। तो उसको ऐसे करके बोले चलो तुमसे उधर जाके बात करनी है। कॉलर उसकी पकड़ी गई और उसको ले जाया गया। तो हम लोग सब 4-5 बहन भाई, हम बोले कहाँ ले जा रहे हो। तो हम लोग नीचे आके बहुत लड़े, और लड़ाई करने के बाद वो मेरे यहाँ पे ऐसे थप्पड़ मारे और भाइयों को और मेरे तीनों भाइयों को ऐसे कॉलर पकड़ के खींचा उन्होंने। मेरी बेटी अभी तक 4 ईयर की, आप उससे पूछ सकते हैं, इतना डरी हुई है, बार बार बस एक ही क्वेश्चन कर रही है वो कि मम्मा वो आपको क्यों खींच के ले जा रहे थे, आपको और मामूओं को। अच्छा ये बताइए कि जिस जगह घटना हुई वहाँ पर प्रशासन के कोई भी प्रशासन नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई भी वहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो थी। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है वो उसी को लेके हुई है। सिक्योरिटी होती तो ये होता ही नहीं। हम लोगों को पता है हम वहाँ से कैसे सेफ होके आएँ। और सबसे पहले वहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है तुम्हारा धर्म कौन सा है, उसके बाद होता है तुम कुरान पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। जब आतंकी हमला हुआ क्या आप लोग कहाँ थे उस समय जब हमला हुआ? हम लोग 500 मीटर पहले ही आ गए थे वहाँ से। हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे जहाँ पे आतंकी हमला हुआ था। तो क्या श्योर है कि जो स्क्रैच जारी हुआ है? जी मैं बिल्कुल, हाँ जी मैं श्योर हूँ। और मैं ये भी श्योर हूँ कि जो हमारे साथ बात कर रहा था 35 बंदूकें और वो वाला, वो भी उनसे कहीं ना कहीं मिला हुआ है।